कुछ लोगों के जहन में चंबल नाम सुनते ही आज भी वही तस्वीर बन जाती है, पर ये सब अब बीती बातें हो चुकी हैं। चंबल को लेकर या कहें चंबल के डाकुओं को लेकर बॉलीवुड ने खूब फिल्में बनाई। 1987 में आई डकैत, शेखर कपूर की पान सिंह तोमर और अभी हाल ही में अभिषेक चौबे की आई सुन चिरैया। ये सभी फिल्में एक ही थीम पर आधारित हैं। इनमें चंबल का वो पहलू दिखाया गया है जो दुनिया पहले से जानती है। आज हम आपको चंबल का वो पहलू दिखाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। मेट्रो शहर इस पूर्वाग्रह से इतने ग्रसित हैं कि आज भी भिंड मुरैना का कोई लड़का दिल्ली जैसे शहरों में जाता है तो उसको वहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलती। जैसे ही वो बताता है कि भिंड से है या मुरैना से है, लोग बड़े प्यार से मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, लोग चंबल आ रहे हैं और देख रहे हैं कि हकीकत क्या है। उन्हें पता चल गया है कि मुरैना अब गजक के लिए प्रसिद्ध है, डकैतों के लिए नहीं। अब ग्वालियर आने वाले टूरिस्ट मुरैना मिलाने वाले हैं चंबल की सांस्कृतिक धरोहर से। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संसद दुनिया की खूबसूरत संसदों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं संसद का डिजाइन तैयार करने वाले एडविन लुटियंस को इस डिजाइन की प्रेरणा कहां से मिली? नहीं जानते? आइए जानते हैं। मुरैना जिले के मिताउली में 64 योगिनी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसे इकंतेश्वर जाना जाता है। 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर निर्मित ये मंदिर तांत्रिकों का साधना स्थल रहा है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में प्रतिहार राजाओं ने करवाया था। इसकी आकृति हूबहू भारतीय संसद की तरह है। कहा जाता है एडविन लुटियंस एक बार 64 योगिनी मंदिर घूमने गया था। वो मंदिर की बनावट से इतना प्रभावित हुआ कि भारतीय संस्कृति के थी। पर आज इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने वाला कोई नहीं है। सरकार भी पूरी तरह ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकार की अनदेखी के कारण ये प्राचीन धरोहर अपनी पहचान खोती चली जा रही है। मुरैना में ही एक और ऐतिहासिक मंदिर है, शनिदेव का मंदिर, जिसे शनिश्चरा का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ शनिदेव की असली प्रतिमा है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के शिंगणापुर मंदिर के शनिदेव की प्रतिमा भी इसी जगह से ली गई है। कहा तो ये भी जाता है पहले अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र पाने के लिए शनिदेव की यहाँ विधिवत पूजा अर्चना विक्रमादित्य ने करवाया था और मराठों के शासनकाल में सिंधिया शासकों ने इसका जीर्णोद्धार किया। मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की वजह से ही खासा प्रसिद्ध है। इसी कतार में मुरैना जिले के पास सिहोनिया गांव में बेजोड़ कला का एक नमूना स्थित है, जिसे ककर मठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जानकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में कच्छ वाह वंश के राजा कीर्तिराज ने कराया था। उनकी रानी ककनावती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उन्हीं के कहने पर इस शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसी कारण मंदिर का नाम ककन मठ रखा गया। माना जाता है इसे भूतों ने एक रात में बनाया है, लेकिन इसे बनाते बनाते सुबह हो गई और भूतों को काम अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा सिर्फ माना जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही कहानी सुनाई जा रही है। हालांकि ऐसा हुआ था, इसके ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिले। लेकिन इस कहानी पर यकीन करने की एक वजह यह है कि इस मंदिर को देखने पर यही लगता है कि इसका निर्माण अधूरा रह गया। ककन मठ मंदिर के निर्माण में कहीं भी चूने गारे का उपयोग नहीं किया गया। पत्थरों को संतुलित रखकर मंदिर बनाया गया। इतने लंबे समय से यह मंदिर कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आ रहा है। इस मंदिर की देखरेख अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI कर रही है। अफसरों को भय था कि यदि मंदिर को छेड़ा गया तो ये गिर सकता है, क्योंकि इसके पत्थर एक के ऊपर एक रखे हैं। इस कारण उन्होंने इसके संरक्षण कार्य से दूरी बना ली। आपने शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम तो सुना होगा, जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिस्मिल का ताल्लुक मुरैना जिले से है? शायद नहीं जानते, है ना? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्वतंत्रता क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पूर्वज मुरैना जिले के गांव बरबारी से थे, लेकिन बाद में वे मुरैना छोड़ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बस गए। ये थे मुरैना के बारे में वो तथ्य जो कि कई लोग नहीं जानते थे। चंबल क्षेत्र जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, हकीकत में अब वैसा बिल्कुल नहीं है। मुरैना भिंड आइए, खुद देखिए और तय कीजिए। और हाँ, भिंड आए तो अटेर का किला देखना ना भूलिएगा। ऐसी ही रोचक कहानियों को जानने के लिए जी हिंदुस्तान के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ना ना भूलें। सफर पर है और